क्लास स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड का। तो हाफ लाइफ पीरियड आपका क्या होता है? आधी रिएक्शन कंप्लीट होने में लगा समय। द टाइम इन विच हाफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड नॉन एज हाफ लाइफ पीरियड। टाइम इन विच हाफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड नॉन एज हाफ लाइफ पीरियड। इट मीन्स जब आपका रिएक्टेंट का रिमेनिंग कंसंट्रेशन आधा हो जाता है, वह टाइम जिसमें कि आपका रिएक्टेंट का रिमेनिंग कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। जैसे आपका देखिए, सपोज एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए, और डैश करके आपका ये क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, ए आपका इसने प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, अब देखिए आपका सपोज आपका देखो इनिशियल कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग में जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन था, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो स्टार्टिंग में जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन था ए था, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं था भाई। अब आफ्टर टी टाइम आपको वही टाइम वो टी टाइम, आफ्टर टी टाइम कह दूं मैं, अगर प्रोडक्ट आपका ए बाई टू बन गया, आफ्टर टी टाइम प्रोडक्ट ए बाई टू बन गया, तो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी ए बाई टू ही हो जाएगा। तो उस टाइम को जिसमें कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए बाई टू हो जाए या हाफ हो जाए, तो उस टाइम को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। और इस टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टी हाफ क्या है भाई? हाफ लाइफ पीरियड वह टाइम है जब आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आधी रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाती है, तो उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। भाई अब हम इसमें अब हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट वाले फॉर्मूले मान रखें, तो के इक्वल टू क्या जाएगा आपका? 2.303 अपॉन टी हाफ कह देते हैं यहाँ पे, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है शायद। ठीक है, रेट कांस्टेंट का। तो के इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? देखिए आपका 2.303 ठीक ही है, टी की जगह टी हाफ हो जाएगा, लॉग ए की जगह यही रहेगा, ए माइनस एक्स की जगह ए बाई टू हो जाएगा। अब ए से कैंसिल हो जाएगा, कि टी हाफ को यहाँ भेज दीजिए, तो टी हाफ इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या? टी हाफ इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.303 अपॉन के, आपका लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। अब लॉग 2 की वैल्यू आपकी क्या होती है? 0.3010 होती है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका टी हाफ इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.303 अपॉन पॉइंट इंटू 0.3010 अपॉन के, या टी हाफ इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.691 अपॉन के। तो ये आपका क्या है भाई? तो ये आपका 691 या 693 आपका जब सब्जेक्ट जितना भी आएगा ये, तो इतना 693 अपॉन के, तो ये आपका टी हाफ हो गया, हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला हो गया। तो कहीं पे भी आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है और हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, तो इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और ध्यान दीजिए, हाफ लाइफ पीरियड आपका होता है वह टाइम जिसमें कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है। तो हमने क्या माना? हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ए था, प्रोडक्ट का 0 था। अब कुछ टाइम, वो टाइम हाफ टाइम पर पश्चात टी हाफ टाइम में प्रोडक्ट आधा बन गया, ए बाई टू बन गया, तो रिएक्टेंट कितना बच गया? ए बाई टू बच गया। तो हमने रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले में मान रखा, तो ए माइनस एक्स हमने ए बाई टू रख दिया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया आपका टी हाफ, लॉग 2 की वैल्यू रख दी तो 0.693 अपॉन के। ठीक है, जैसे आपका देखो सपोज करो, इससे रिलेटेड अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, मैं एक क्वेश्चन, जैसे हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा आपको, जैसे इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, मैं कहूँ कि आपका एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड 60%, completed 40% in 20 seconds. Find the half life period. Find the half life period. हाफ लाइफ पीरियड एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो आपकी 40% कंप्लीट होती है 20 सेकंड में, हाफ लाइफ पीरियड आपको निकालना है। तो हम सबसे पहले वही बात करेंगे, हम इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेंगे ए। सपोज आपका क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, आपका जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा
इनिशियल कंसंट्रेशन आपका क्या होगा, ए होगा। रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स कह रहे हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपका 40% हो जा रहा है ना, तो 40% हो जाता है ए माइनस 40 अपॉन 100 वो आपका रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बन जाएगा 60 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या निकाल देंगे, रेट कांस्टेंट के निकाल देंगे। टाइम आपको दे रखा है 20 सेकेंड, तो रेट कांस्टेंट के आप निकाल देंगे 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो के इक्वल टू आपका 2.303 अपॉन 20 लॉग ए की जगह कितना आ जाएगा आपका, ए ही रहेगा, ए माइनस एक्स की जगह 60 अपॉन 100। ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 10 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका 2 t 6, 2 5 10 भी कह सकते हैं आपको। तो आपका k इक्वल टू आपका आ जाएगा 2.303 अपॉन 20 लॉग 5/3 हो जाएगा ये, तो log 5 माइनस log 3 कह सकते हैं हम आपको, ऐसा कह सकते हैं। या k इक्वल टू आपका आ जाएगा 2.303 अपॉन 20 log 5 की वैल्यू 0.6990 और log 3 की वैल्यू 0.4771 और 6991। तो आपका इसको सॉल्व कर लेंगे, तो k इक्वल टू आपका